यूक्रेन में महाविध्वंस। कहां कहां पर फिलहाल हमले हुए हैं उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन, जहां देखिए कीव हो या खार्किव, सुमी हो या ज़ेपोरोजिया, खेरसन, इन जगहों पर लेटेस्ट हमलों को लेकर बड़े दावे किए गए हैं। टारगेट पर ज़ेलेंस्की के ठिकाने हैं, प्रशासनिक बिल्डिंग है, रणनीतिक लोकेशंस हैं। फिलहाल जो हमले हुए हैं उसमें Su-34 से एयर स्ट्राइक की गई है, मिसाइल ड्रोन अटैक हुए हैं, ग्लाइड बॉम्ब से वार किया गया है। लेकिन मॉस्को में ही भयंकर ड्रोन स्ट्राइक से खौफ को लेकर भी खबर है। मॉस्को के रिहायशी इलाकों में ड्रोन बरसे हैं। इमारत में लगी क्रेन से कैसे ड्रोन टकराया उसकी तस्वीर देखिए। इस विस्फोट से इमारत में भीषण आग लग गई। वहीं ज़ेलेंस्की ने रूस में और ड्रोन हमलों की धमकी भी दे दी है। ज़ेलेंस्की की 3000 किलोमीटर दूर तक हमले की धमकी है। हमने 2000 किलोमीटर तक हमले किए हैं और ट्यूमेन में ऑयल रिफाइनरी को भी तबाह कर दिया है। रूस में लंबी दूरी के ड्रोन से और हमले होंगे। Далекобійні санкції досягли Тюменського регіону в Росії. Це теж थोड़ी देर पहले सवाल यही एक्सपर्ट से था कि आखिर किस तरीके से ज़ेलेंस्की की ये स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही है कि सीधे रूस के अंदर बड़े हमलों को वो अंजाम दे रहा है, और वो है ज़ेलेंस्की की ड्रोन पावर। फिलहाल 3000 किलोमीटर तक कोहराम, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने पुतिन को ड्रोन ताकत तो दिखा दी है। 3000 किलोमीटर दूर तक ड्रोन हमले का दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने नए फायर पॉइंट ड्रोन के निर्माण का भी दावा किया है। रूस में ही अब 20,000 किलोमीटर दूर तक हमला, 2000 ये करेक्शन होगा मेरे हिसाब से। जहां आपको ये भी बता दें यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूस की ट्यूमेन रिफाइनरी भी तबाह और रूसी कब्जे वाले इलाकों में सैन्य सप्लाई पर भी असर की बात कही है। लेकिन अब खबर ज़ेपोरोजिया में भी रूस के उस जबरदस्त अटैक को लेकर है, जहां गाइडेड एरियल बॉम्ब से वार हुआ है और इस हमले में रिहायशी इलाकों में तबाही मची है। हमलों में 5 लोगों की मौत, 11 घायल। खार्किव, रूस का बड़ा हमला, जहां लॉजिस्टिक सेंटर पर ड्रोन से वार और इस हमले में लॉजिस्टिक सेंटर जल उठा। यूक्रेन की सेना को सामान भेज रहा था। वहीं अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, मॉस्को पर यूक्रेन के हमलों से रूस और ज्यादा भड़क गया है। यूक्रेन से अब नो लिमिट वॉर रूस करेगा। यूक्रेन जंग में सभी नियम खत्म करने का ऐलान किया है और यूक्रेन को दिमित्री मेदवेदेव की यह विनाशक चेतावनी है। माथुर सर, इसी खबर के बाद सवाल आपसे करूंगी, मतलब क्या है यूक्रेन से अब नो लिमिट्स वॉर, जिससे साफ है कि रूस कैसे और ज्यादा भड़क गया है और रूस के सोर्सेस से ग्लोबल सर्विलेंस को लेकर क्या बड़ा दावा कर रहा है। इंफॉर्मेशन देती हूं, उसके बाद आपके पास आती हूं माथुर सर, क्योंकि रूस अब नो लिमिट्स वॉर करेगा। यूक्रेन जंग में सभी नियम खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन जंग में अब कन्वेंशन को नकारा है। यूक्रेन को दिमित्री मेदवेदेव की विनाशक चेतावनी है और यूक्रेन में अब कहीं भी किसी भी टारगेट पर हमले करेंगे। यूक्रेन की सेना रिहायशी इलाकों पर हमले कर रही है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन है मेदवेदेव, जिनकी तरफ से यह दावा किया गया। माथुर सर। सुरभि, देखिए, मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताता हूं कि यूक्रेन इस बात को अच्छी तरह समझता है, ज़ेलेंस्की भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि मिलिटरीली जो रशिया है उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर है और वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप एक पैटर्न देखेंगे इसमें पूरा कि आज जो जिस प्रकार के हमले रूस के ऊपर हो रहे हैं, वो हमले उनके तमाम उन जगहों पर हो रहे हैं जो कि उनकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आज सिर्फ कोई चीज अगर रूस को रोक पाएगी यूक्रेन के ऊपर हमले करने से, वो वही है कि उनके इकोनॉमिक फैसिलिटीज, गैस के फैसिलिटीज, पेट्रोल के जो रिफाइनरीज हैं, उन पर हमले किए जाएं। एक चीज साफ तौर पे समझने की आवश्यकता है, इट इज द पीपल ऑन ग्राउंड who create leverages। जब तक आपके पास पीपल ऑन ग्राउंड नहीं है, रूस का यही फायदा है। लगभग 20% यूक्रेन में रूस के पीपल ऑन ग्राउंड हैं। क्रीमिया जिसकी वो बात करता है, पिछले 12 साल से रूस के पूरी तरह से कब्जे में है और वही लीवरेज है और उस लीवरेज को यूक्रेन जानता है कि वो किसी कीमत पे भी उन जो 20% उनका इलाका चला गया है उसको वापस ले सकता है। कोई संभव मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबल है, आधा किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर उधर। तो उनका यही उद्देश्य रहेगा कि किसी प्रकार से इस तरीके के उनके ऊपर हमले करे जाए और इतना नुकसान पहुंचाया जाए, इसकी जिसको टिपिकल जो आपका एट्रिशन वॉरफेयर का फॉर्मूला
फार्मूला लगा रहे हैं। सर ये मैं मुझे इसलिए भी लगता समझना नहीं। चाहती थी बिकॉज आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन लेफ्ट फॉर यू अचल सर, जो सवाल आपसे करूंगी क्योंकि बेलारूस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जिस तरीके से भड़के हैं, खबर सुनिए उसके बाद करती हूँ सवाल। रूस की सैन्य मदद बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया है। रूस के लिए हथियार बनाता है बेलारूस और यूक्रेन के टारगेट पर बेलारूस की फैक्ट्रीज भी हैं। फिलहाल आपको बता दें बेलारूस को जेलेंस्की की ये वार्निंग, यही एक और बड़ी खबर है जहां रूस की सैन्य मदद बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया है। जल्द सुनिए बेलारूस को जेलेंस्की की वार्निंग क्या है। रूस की सैन्य मदद करने का अल्टीमेटम दे दिया है जेलेंस्की की। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को हमले की चेतावनी है। रूस के लिए सैन्य उपकरण बेलारूस बनाता है और यूक्रेन पर हमलों में मदद कर रही है बेलारूस की कंपनीज। बेलारूस में लगे टावर से रूस के ड्रोन हमलों में मदद। एक हफ्ते में इक्विपमेंट्स नहीं हटाए तो अटैक, यही दावा और ये चेतावनी। लेकिन अचल सर, यूक्रेन जिस बलबूते और यूरोप और ब्रिटेन की मदद के बलबूते जो कर रहा है, जाहिर सी बात है अगर वो बेलारूस को टारगेट करता है तो फिर तो रूस भी नहीं बख्शेगा नेटो और यूरोप को। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये कोई पहले कोई नया उससे सीक्रेट नहीं बताया। बेलारूस तो सालों साल से जो है वो मॉस्को का सबसे क्लोज अलाई रहा है। Right, sir. और इस वॉर में भी शुरू से बेलारूस की तरफ से पूरी सपोर्ट रही है। इनफैक्ट जब मॉस्को ने इन्वेजन किया था या मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था तो उससे पहले भी रशियन फोर्सेस का बहुत बड़ा हमला जो है यूक्रेन बेलारूस के बॉर्डर्स पे हुआ था। सवाल ये है कि जेलेंस्की किस वजह से इतना एम्बोल्डन फील कर रहा है। क्या इसलिए कि उसको कुछ सफलताएं मिली है मॉस्को में और अब वो बेलारूस को भी थ्रेटन कर रहा जी। है? वो क्यों दायरे को बढ़ाना चाह रहा है? क्या ये लोग ये चाह रहे हैं, यूरोपियंस इसको प्रवोक कर रहे हैं कि एक बार तुम थोड़ा इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ जाओ बातचीत शुरू करने से पहले, ताकि दोनों जब आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो दोनों ही पोजीशन ऑफ जो बराबर की पोजीशन से बात करें। क्योंकि इस समय अभी कुछ समय पहले तक यूक्रेन की पोजीशन काफी वीक बताई जा रही थी। 20% मैं माफी के साथ अचल सर आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन इस वक्त की कमी है और पांडे सर, माथुर सर, अचल सर आपने हमें वक्त दिया उसके लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द आखिर में एक और बड़ी खबर भी बता देती हूं क्योंकि बांग्लादेश में हमास जैसे कट्टरपंथी और ढाका में सैकड़ों कट्टरपंथियों का प्रदर्शन। अमेरिका के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन में शामिल जिहाद समर्थक नेता बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं कई हमास नेता। पूरे बांग्लादेश में सुरक्षा को लेकर भी अलर्ट जारी है। अवामी लीग के स्थापना दिवस पर बड़ी गड़बड़ी की आशंका है। खुफिया जानकारी के बाद अलर्ट जारी किया गया है। बांग्लादेश के कई हिस्सों में दंगों की भी आशंका है।